हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री ब्रह्मलेस पाठशाला में। जैसा कि आप सब ने देखा ही होगा कि हमने 9वीं फिज़ो में बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। अब कुछ ही टॉपिक्स हैं जो उसमें बचे हुए हैं। आज हम नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम नर्वस सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट और नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में हम सबसे पहले जानेंगे कि जो हम लैब टेक्नीशियंस हैं उनको इतना पढ़ना नर्वस सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं यानी कि हम लोग, वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं वैरायटी ऑफ टेस्ट, जिसमें क्या होता है बॉडी के जो भी फ्लूइड होते हैं या टिश्यू होते हैं वो हेल्प करते हैं डायग्नोस करने में न्यूरोलॉजिकल अगर कोई भी डिसऑर्डर है। ठीक है, ये क्रूशियल डाटा प्रोवाइड करता है न्यूरोलॉजिस्ट को और अदर फिजिशियन को, जो एसेस करता है क्या कंडीशन ऐसी, अगर जो कोई भी कंडीशन जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या पेरिफेरल नर्व में है, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती है, इसीलिए हमको क्या है, जो नर्वस सिस्टम है उसमें एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, नर्वस सिस्टम को अच्छे से एनालाइज कर सके और कोई भी डायग्नोसिस है उसको हम अच्छे से वर्क कर सकें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है उसको हम कैसे समझते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहला क्या है, जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, ये क्या करता है। जो नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, और इंटरनल ऑर्गन के जो भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, सिस्टम जो होती हैं ऑर्गन सिस्टम, उन सबको कौन कंट्रोल करता है, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, सबसे पहले जो ये न्यूरल कंट्रोल है, न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल कंट्रोल है, ये क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब होता है ये एक दूसरे से कनेक्ट होता है और पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। ठीक है, फास्टर होता है, मतलब कि अदर जो भी फंक्शन होते हैं या सिस्टम होता है उन सबसे फास्टर रिस्पॉन्स देता है। और शॉर्ट टर्म सिग्नल होता है। शॉर्ट टर्म सिग्नल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये कोई गर्म सरफेस है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, हमने टच किया तो यहाँ से जो भी है स्टिमुलाई है, ये क्या था, हमारा स्टिमुलाई था, गरम सर्विस क्या है, स्टिमुलाई, हमने हाथ से टच किया, तब क्या है, ये हमारा इफेक्टर ऑर्गन है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट होंगे, वो कहाँ जाएंगे, हमारे ब्रेन में जाएंगे। किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहाँ जाएंगे, ब्रेन में। अब ब्रेन क्या करेगा, उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद यहाँ से दोबारा से मैसेज भेजेगा कहाँ, हमारे इफेक्टर ऑर्गन में, और तुरंत बोलेगा कि यहाँ से अपना हाथ हटा लो। ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, बहुत जल्दी ही होता है, इसलिए ये क्या होता है, फास्टर होता है और शॉर्ट टर्म सिग्नल होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं, और जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक नर्व्स और नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या होती हैं, हमारी न्यूरॉन्स होते हैं, और नर्व्स क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। जो क्या करता है, पूरे शरीर के, मतलब कि क्या करता है, मैसेज को लेकर आता है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक लेके जाता है, और ब्रेन क्या करता है, रिस्पॉन्स वो करेगा, और फिर उस रिस्पॉन्स को मैसेज के फॉर्म में वापस हमारे इफेक्टर ऑर्गन में जहाँ पे एक्शन परफॉर्म करना है वहाँ पर लेकर के जाएगा। ठीक है, ये मेन फंक्शन होता है किसका, नर्वस सिस्टम का। आप समझते हैं, नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन सबको कंट्रोल करता है। क्विकर देन द अदर कंट्रोल सिस्टम इन द बॉडी, नेमली इंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या करता है, इंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिल करके वर्क करता है, कोऑर्डिनेट करता है, लेकिन ये क्विक रिस्पॉन्स होता है और फास्टर होता है किससे, इंडोक्राइन सिस्टम से। ठीक है, द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है किसका, नर्व्स का और नर्व सेल्स का। नर्व सेल्स जो है न्यूरॉन्स, अभी हम न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। ये क्या करता है, कैरी करता है मैसेजेस को टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अभी हमने देखा कि ये हमारा जो भी वेक्टर ऑर्गन था वहाँ से मैसेज गया हमारे ब्रेन तक, किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। वहाँ ये मैसेज कहाँ भेजा गया, ब्रेन में। ब्रेन से उस मैसेज को दोबारा रिस्पॉन्स के फॉर्म में या एक्शन के फॉर्म में वापस आया मैसेज
लेकर के, जिससे हमने क्या किया, अपने अब हमारा जो हाथ था उसको हमने बाहर हटा लिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, कैरी करता है मैसेजेस को, ठीक है। नर्व सेल्स जो होती हैं और नर्व इम्पल्सेस जनरेट करती हैं, जिसके थ्रू मैसेज कंडक्ट होता है, ठीक है। अब क्या है, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को कैसे डिवाइड किया गया है वो देखते हैं। इसको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है अभी हम देखते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ये क्विकर होता है अदर सिस्टम से, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम। प्राइमरी नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हम समझते हैं इस टाइप से, ये क्या है, हमारे सेंटर में ब्रेन है और यह है स्पाइनल कॉर्ड। हमारी बॉडी के सेंटर में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। आप चाहे देखिए अपनी अपनी बॉडी में, ठीक है। ये है, इसको हम समझते हैं ब्रेन, ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। CNS का पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब क्या है, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड CNS के पेरिफेरी में, ठीक है। तो वो कैसे हम बनाते हैं उसको समझते हैं। ये हमारा ब्रेन, यहाँ से क्या निकलती हैं, नर्व निकलती हैं, ठीक है। ये और ये स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व निकल रही हैं, ठीक है। अब क्या है, जो भी नर्व कहाँ से निकल रही हैं, ब्रेन से, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। और ये कितनी होती हैं, 12 पेयर में होती हैं। और ये जो स्पाइनल नर्व हैं जो कहाँ से निकल रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड से, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व जो कितनी होती है, 31 पेयर में होती हैं। याद रखना है कि पेयर में होती हैं। तो ये दोनों किसका पार्ट हो गया, ये जो नर्व्स निकल रही हैं ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं, जो भी ये नर्व्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, अगर सिग्नल लेके आ रही हैं मतलब कि आना, आना मतलब कि एफरेंट, याद रखने का तरीका है, आना, आना मतलब एफरेंट, ठीक है। ए से आना, ए से एफरेंट। तो ये क्या करती हैं, एफरेंट जो नर्व फाइबर्स होती हैं वो क्या करती हैं, नर्व सेल्स या क्रेनियल नर्व्स, वो क्या करती हैं, लेकर के आती हैं वो मैसेज लेकर के आती हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं एफरेंट। और जो लेकर के जाती हैं वापस, उसको क्या बोलते हैं, ईफ्रेंट। ईफ्रेंट का मतलब होता है एग्जिट, ठीक है। जो लेकर के आ रही हैं वो एफरेंट, और जो मैसेज लेके जा रही हैं वो हो गई ईफ्रेंट, ठीक है। ये पार्ट हो गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अभी हम दोबारा से इसको चार्ट के रूप में समझते हैं। सबसे पहला है नर्वस सिस्टम, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, सेंट्रल और पेरिफेरल। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें दो पार्ट था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन से नर्व निकल रही थी पेरिफेरी में, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से भी, वो किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और ये जो नर्व्स निकल रही हैं वो कहाँ जाएंगी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऑटोनोमिक और सोमैटिक। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक मतलब कि अपने आप कंट्रोल हो रहा, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। मतलब कि इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मसल्स जैसे हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आती है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे स्केलेटल मसल, जो ये क्या करती है, स्केलेटल मसल्स तक लेकर के आती है सिग्नल्स और लेकर के वापस जा रही हैं। फिर ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसको हम दोबारा से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक, वो कहाँ काम करता है, नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन में, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है। लेकिन जो सिंपैथेटिक डिवीजन होता है ये कहाँ काम करता है, हमारे इमरजेंसी कंडीशन में, जब हम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। ये चार्ट जो है उसको आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमारा न्यूरॉन। अब हम समझेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है और न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले समझते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन की बेसिकली
जो 3 खास बातें वो पहले हम देखते हैं, ठीक है, वो याद रखनी है आपको। सबसे पहला क्या है, ये क्या होता है, एक्साइटेबल होती है। एक्साइटेबल का मतलब क्या होता है कि एक्साइटेड होती है, अभी हम समझेंगे। और फिर दूसरा क्या है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, नर्वस सिस्टम की। और थर्ड क्या होगा, ये पोलराइज्ड होती है। पोलराइज्ड का मतलब है कि इसमें चार्ज होता है, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड होती है। बाहर की साइड इसमें पॉजिटिव चार्ज और अंदर की साइड इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। फिर हम समझते हैं जो न्यूरॉन होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, इसको याद रखने का तरीका है DRT। DRT मतलब समझ लीजिए कि जो न्यूरॉन्स है वो क्या है, डरता है। डरता है मतलब DRT। सबसे पहले डी का मतलब है डिटेक्ट स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेगा। आर से रिस्पॉन्स या रिसीव करेगा स्टिमुलाई को, रिसीव स्टिमुलाई। और ट्रांसमिट का टी से मतलब है ट्रांसमिट के, ट्रांसमिट करेगा स्टिमुलाई को, ठीक है। डिटेक्ट किया उसने स्टिमुलाई को, कहाँ से आया स्टिमुलाई, ठीक है। जैसे आपने कोई हॉट सरफेस को टच किया, वो क्या है, इसने डिटेक्ट कर लिया स्टिमुलाई को। फिर इसने क्या किया, रिसीव किया, ठीक है। उसको उसने ट्रांसमिट किया कहाँ, हमारे ब्रेन तक ले गया, ठीक है, किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। फिर वहाँ से ब्रेन से वापस से मैसेज आया किसमें, हमारे इफेक्टर ऑर्गन में जहाँ पे उसने टच किया था, ठीक है। तुरंत मैसेज आएगा कि आप हाथ हटा लो, ठीक है। तो इसकी जो 3 खास बातें हैं, DRT डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है स्टिमुलाई को या इम्पल्स को, वो याद रखना है, ठीक है। आप समझते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन और अ नर्व सेल इज अ डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरॉन इज अ सिमिलर टू अ एनी अदर सेल इन द बॉडी हैविंग अ न्यूक्लियस एंड ऑल द ऑर्गेनेल्स इन अ साइटोप्लाज्म। ये क्या है, जो भी अदर सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ये उनकी तरह ही होता है, जिसमें न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। लेकिन इसमें 2 डिफरेंस होता है अदर सेल से। वो 2 वे कौन कौन से, वो अभी हम जानते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ अदर सेल बाय अ 2 वे। सबसे पहला है, न्यूरॉन हैज अ ब्रांचेस एंड अ प्रोसेसेस कॉल्ड एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, ठीक है। जो भी एक्सॉन में, न्यूरॉन में प्रोसेसेस होती हैं उसको हम एक्सॉन या डेंड्राइट के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है, न्यूरॉन डज नॉट हैव अ सेंट्रोसोम सो इट कैन नॉट अंडरगो डिवीजन। जो हमने जब क्या पढ़ा था, सेल डिवीज़न पढ़ा था, उसमें हमने जाना था कि सेल डिवीज़न के लिए सेंट्रोसोम ज़रूरी होता है। अगर सेंट्रोसोम किसी सेल में नहीं है तो वो क्या करेगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो क्या है, न्यूरॉन वो डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो समझते हैं। जो न्यूरॉन होता है उसके स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, नर्व सेल, बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन, ठीक है। न्यूरॉन इज ए मेकअप ऑफ अ 3 पार्ट, नर्व सेल, बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। सबसे पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये हमारे एक न्यूरॉन का डायग्राम, ठीक है। इसको हम रफली ड्रॉ कर लेते हैं और ये वर्क कैसा करता है वो हम इसमें ही समझते हैं, ठीक है। ये डेंड्राइट्स हैं, इसमें न्यूक्लियस होता है, एक ब्रांच होती है। अब देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या है, हमारा डेंड्राइट है। डेंड्राइट, डेंड्राइट क्या करता है, डेंड्राइट क्या करेगा, जो भी स्टिमुलाई है या कुछ भी हमारे बॉडी में हुआ, ठीक है, उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। उसने रिसीव कर लिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होगा, इसने रिसीव किया, फिर ये क्या करेगा, डेंड्राइट क्या करेगा, एक केमिकल रिलीज करेगा, ठीक है, केमिकल सिग्नल, ठीक है, रिलीज करेगा केमिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल रिलीज करेगा। फिर उस केमिकल सिग्नल को डेंड्राइट किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। डेंड्राइट ने केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। अब जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो डेंड्राइट से होता हुआ हमारे सेल बॉडी में जाता है, ठीक है। सेल बॉडी से होता हुआ हमारे एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से होता हुआ ये हमारी नर्व एंडिंग में पहुंच जाता है। कौन, हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब क्या है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये हमारे नर्व एंडिंग में पहुंच गया। नर्व एंडिंग के बाद ये कहाँ जाएगा, हमारे ये जो सेकेंड न्यूरॉन है वहाँ उसके डेंड्राइट में जाएगा। उसके डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में पहुंचने से पहले ये दोनों
जो भी न्यूरॉन है उनके बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है हमारे केमिकल सिग्नल में, और इसी तरीके से हमारा जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि कैसे नर्व इम्पल्स कंडक्ट होता है और ट्रांसमिट होता है। अभी हमने बेसिकली थोड़ा सा समझ लिया है कि कैसा होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो ये नर्व सेल बॉडी है, ठीक है, और ये एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन की कवरिंग होती है, इसको हम समझते हैं ये इस टाइप से। ठीक है, एक्सॉन की कवरिंग है। ठीक है, और ये किससे बनी होगी? सॉन सेल से बनी होती है। किससे? सॉन सेल से बनी होती है। ठीक है, अब ये सॉन सेल है उसमें भी न्यूक्लियस होता है जो हम डॉट से बना देते हैं। इसके बाद ये क्या बनाती है? माइलिन शीथ बनाती है, इसको हम माइलिन शीथ बना देते हैं इस टाइप से। ये हमने क्या बना दी? माइलिन शीथ बना दी। अब ये माइलिन शीथ और इस माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रोड ऑफ रैनवियर। याद रखना है, दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसको हम रोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। जो ये माइलिन शीथ है इसमें क्या होता है? प्रोटीन का कंटेंट क्या होता है? वो कम होता है और लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होता है। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा? ये जो साइनेप्टिक नोब होते हैं लास्ट में, साइनेप्टिक नोब, वहाँ पे क्या होगा? एक केमिकल रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। जिसको हमने बोला था यहाँ पे केमिकल सिग्नल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, वो जो केमिकल सिग्नल रिलीज होता है वो किसके रूप में? न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में रिलीज होता है। ये क्या करता है? सिग्नल को रीच करता है टू अदर न्यूरॉन, मसल या ग्लैंड। कहाँ तक लेके जाता है? या तो दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, या तो ग्लैंड्स में जाएगा, या तो मसल में लेके जाएगा। ठीक है, उस इम्पल्स को। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डेंड्राइट होता है और ये एक्सॉन होता है उसको हम प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन एंड डेंड्राइट आर अ शॉर्ट, न्यूरॉन क्या होता है? शॉर्ट प्रोसेस होती है, और लेकिन जो एक्सॉन होता है वो लॉन्ग प्रोसेस होती है। डेंड्राइट एंड एक्सॉन आर यूजुअली कॉल्ड नर्व फाइबर। इनको हम नर्व फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर में देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? निसल ग्रेन्यूल्स। सबसे पहले इसके 3 पार्ट हमने बेसिकली देखे थे। ये हमारा डेंड्राइट है, ये हमारी सेल बॉडी है, ठीक है, जिसको हम सोमा भी बोलते हैं, और ये क्या है? हमारा एक्सॉन है, और बाद में टर्मिनल्स एंड होते हैं। जो डेंड्राइट है और ये सोमा जो सेल बॉडी है उसमें ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जो किसके बने होते हैं? RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के बने होते हैं, जिनको साथ में क्या बोला जाता है? निसल ग्रेन्यूल के नाम से जाना जाता है। जो निसल ग्रेन्यूल होते हैं वो किसके बने होते हैं? RER और राइबोसोम के। ठीक है, फिर इसमें एक बीच में बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम एक्सॉन हिलॉक के नाम से जानते हैं। वहाँ से क्या होगा? हमारा एक्सॉन शुरू होगा, और ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है। ये बीच में हमारी ये क्या है? सॉन सेल से बनी हुई माइलिन शीथ है, और ये बीच में जो गैप दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? रोड ऑफ रैनवियर। इसको हम रोड ऑफ रैनवियर के नाम से जानते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं जानने वाली। जो सॉन सेल होती हैं वो किस में प्रेजेंट होती है? केवल PNS में प्रेजेंट होती है, CNS में नहीं होती। मतलब कि PNS में माइलिन शीथ कौन बना रहा है? सॉन सेल बना रहा है। लेकिन CNS में भी तो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, तो वहाँ पे कौन बनाता है? माइलिन शीथ। तो जो CNS होती है वहाँ पे माइलिन शीथ कौन बनाती है? हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती हैं वो बनाती हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होती हैं? न्यूरोग्लिया होती हैं। जो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी किसमें? नर्वस टिश्यू में, कि दो पार्ट होते हैं, एक न्यूरॉन होते हैं, एक न्यूरोग्लिया होते हैं। न्यूरोग्लिया का एक पार्ट होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, वो क्या बनाती हैं? CNS में माइलिन शीथ को बनाती हैं या सिंथेसाइज करती हैं। ठीक है, ये था इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें बीच में जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले नर्व सेल बॉडी। नर्व सेल बॉडी को हम सोमा या पेरिकैरियन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ इरेगुलर इन शेप लाइक एनी अदर सेल। इट आर कॉन्स्टिट्यूट बाय अ मास ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, जो कवर्ड होती है सेल मेम्ब्रेन से। साइटोप्लाज्म कंटेन लार्ज न्यूक्लियस होता है, निसेल बॉडीज होते हैं जो किससे आर और राइबोसोम के बने होते हैं। न्यूरोफिब्रिल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपरेटस होता है। लेकिन जो इसमें निसेल बॉडीज होती हैं और न्यूरोफिब्रिल्स, ये दोनों चीज़ें सिर्फ नर्व सेल में ही पाई जाती हैं, अदर सेल में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ें जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है, डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होता है, एक ब्रांच प्रोसेस होती है। ठीक है, बार बार ये ब्रांच में डिवाइड होती जाती है इस टाइप से। फिर क्या होगा, ये या तो प्रेजेंट होगा न्यूरॉन में या तो अब्सेंट होगा। अगर प्रेजेंट है तो ये एक भी हो सकती और मल्टीपल भी हो सकती है, मैनी वो क्या हो सकती हैं, डेंड्राइट्स हो सकती हैं। डेंड्राइट्स हैज़ अ निसल ग्रेन्यूल एंड अ न्यूरोफिब्रिल्स। जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो डेंड्राइट्स में और सेल बॉडी में बस प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। डेंड्राइट ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड द नर्व सेल बॉडी। ठीक है, अभी हमने देखा था ये जो सेल बॉडी है, सॉरी, ये सेल बॉडी है। ठीक है, और ये हमारे डेंड्राइट से, और डेंड्राइट से ही हमारे जो नर्व इम्पल्स थे वो कहाँ सेल बॉडी में आ रहे थे, फिर एक्सॉन के थ्रू एक्सॉन में जा रहे थे। ठीक है, यूजुअली डेंड्राइट क्या होता है, छोटा होता है किससे, एक्सॉन से। अब नेक्स्ट क्या है, एक्सॉन। एक्सॉन में क्या है वो देखते हैं। एक्सॉन क्या है, लॉन्ग प्रोसेस होती है नर्व सेल की। ईच न्यूरॉन हैज़ ओनली वन एक्सॉन, सिर्फ एक ही एक्सॉन देखने को मिलता है। एक्सॉन एराइज होता है एक्सॉन हिलॉक से, एंड अ नर्व सेल बॉडी इट अ डेविएट, मतलब कि इसमें निसल ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एक्सॉन एक्सटेंड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी। ठीक है, अभी हमने स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ देख ली है, बस हम यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं। लेंथ इसका अबाउट 1 मीटर होता है। एक्सॉन ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी। सबसे पहले किसमें आया, डेंड्राइट्स में। डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से कहाँ जाते हैं हमारे नर्व इम्पल्स, हमारे एक्सॉन में। एक्सॉन से कहाँ, नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग से वहाँ पे साइनैप्स बनाते हैं और साइनैप्स के थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स में चले जाते हैं क्या, नर्व इम्पल्सेस। अब जो क्लासिफिकेशन है न्यूरॉन्स का वो देखते हैं। ठीक है, न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन में उसको 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। न्यूरॉन आर क्लासिफाइड बाय 3 डिफरेंट मेथड। सबसे पहला है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सॉन। ठीक है, नंबर और पोल के बेसिस में कैसे डिवाइड किया गया है वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, पोल के बेसिस पे इसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर में बस एक ही पोल होता है, उसी पोल से डेंड्राइट और एक्सॉन दोनों एराइज होते हैं। बाईपोलर से एक पोलर से ही, एक पोलर से डेंड्राइट और दूसरे पोलर से एक्सॉन एराइज होता है। लेकिन जो मल्टीपोलर होता है उसके एक पोल से एक्सॉन और दूसरे पोल से बहुत सारे डेंड्राइट्स एराइज होते हैं। ठीक है, जो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमारे जो एम्ब्रियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलते हैं। और जो बाईपोलर न्यूरॉन होता है वो हमारे रेटिना में देखने को मिलता है। एक होता है स्यूडो यूनिपोलर, जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया में देखने को मिलता है। और मल्टीपोलर जो न्यूरॉन होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे जो है न्यूरॉन्स, उसको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन नर्व सेल्स आर क्लासिफाइड बाय द 2 टाइप। एक होता है मोटर इफरेंट न्यूरॉन्स और सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन। जो सेंसरी होता है वो क्या करता है, जो सिग्नल्स होता है उसको सीएनएस तक ले जाता है। ठीक है, और जो मोटर न्यूरॉन्स है वो क्या करता है, सीएनएस से इफेक्टर जो ऑर्गन है वहाँ तक सिग्नल्स को ले जाते हैं। ठीक है, ये दोनों अंतर होता है सेंसरी और मोटर में। फिर थर्ड क्या होता है, जो न्यूरॉन होता है उसको लेंथ, मतलब कि न्यूरॉन में एक्सॉन होता है, उसकी लेंथ के बेसिस में फिर से उसको 2 टाइप से डिवाइड किया गया, एक गोल्गी टाइप फर्स्ट और गोल्गी टाइप सेकेंड। गोल्गी टाइप फर्स्ट न्यूरॉन जो होता है उसका जो एक्सॉन होता है वो ज़्यादा लॉन्ग होता है, और गोल्गी टाइप सेकेंड न्यूरॉन जो होता है उसका जो एक्सॉन होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, तो इसको एक्सॉन की लेंथ के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। मतलब कि एक न्यूरॉन को 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया। सबसे पहले उसके फंक्शन के बेसिस पे, उसके स्ट्रक्चर मतलब कि कितने पोल्स हैं उसके बेसिस पे, और दूसरा एक्सॉन की लेंथ के बेसिस पे।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पूरा CNS को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। जो ब्रेन होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसका नाम क्या होता है, प्रोजेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन। ठीक है, इसको हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो जो प्रोजेंसेफेलॉन होता है उसका फोर ब्रेन नाम होता है, मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन, रोम्बेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन। जो प्रोजेंसेफेलॉन है फोर ब्रेन, उसके फिर से 2 पार्ट होते हैं, टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन का मेन पार्ट क्या है, सेरेब्रम, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का। सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और एमाइगडाला न्यूक्लियस, ये किसके पार्ट होते हैं, टीलेंसेफेलॉन के। और डायंसेफेलॉन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सब मेटाथैलेमस, ये चीज़ें आती हैं। फिर क्या है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में 2 रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, वो अभी हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और जो हाइंड ब्रेन होता है फिर से उसके 2 पार्ट होते हैं, मीटेंसेफेलॉन जिसमें हमारा सेरेबेरम और पोन्स आता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है, माइलेंसेफेलॉन जिसमें मेडुला ऑब्लांगेटा आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं और इसका स्ट्रक्चर वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम CNS देखेंगे, CNS के 2 मेनली पार्ट देखे थे हमने, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये है हमारा ब्रेन और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं इस टाइप से, उसे हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उसको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो हमारी 12 पेयर में होती हैं, और जो स्पाइनल नर्व होती हैं वो 31 पेयर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो ब्रेन होता है उसके जो पार्ट होते हैं, ये सेरेब्रम जो हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरेब्रेलम जो हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन, प्रोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये क्या बनाती हैं, एक ब्रेन स्टेम बनाती हैं। ये सर्वाइकल सेगमेंट होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, 7, फिर थोरेसिक 12 होते हैं, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक्स, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्हीं सेगमेंट से जो क्या होती हैं, स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। इन सेगमेंट से कैसे निकलती हैं वो हम स्पाइनल, जब हम नर्व पढ़ेंगे डिटेल में तब हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने न्यूरॉन्स का इंट्रोडक्शन देखा, नर्वस सिस्टम क्या होता है और हमारी लैब टेक के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो सारी चीज़ें हमने जानी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।